शांति, हमारे बच्चे अब शादी के लायक हो गए हैं। मुझे लगता है उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और कुछ समय बीतने के बाद किसान ने अपने बेटे का विवाह एक साधारण से परिवार में कर दिया। बेटे की शादी तो अब मैंने कर दी, पर अपनी बेटी की शादी मैं एक अमीर घर में करूंगा। अरे मेरी बिटिया रानी तो है ही इतनी सुंदर। और कुछ दिनों के बाद किसान अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में कर देता है। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है और उसकी पत्नी भी कुछ ही दिनों में चल बसती है। क्या करूं आशा, इस गरीबी ने तो जान ही ले ली है। दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, फिर भी थोड़े ही पैसे कमा पाता हूँ। जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। हे भगवान, हम गरीब जरूर हैं, पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस हमको जैसे भी रखना, हर हाल में खुश रहना और मेरे परिवार का साथ हमेशा बनाए रखना। मैं थोड़े में ही अपना गुजारा कर लूंगी, बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। रमेश की बहन धन ज्यादा होने के कारण बहुत घमंडी थी। वह अपने भाई की गरीबी के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अरे सुनीता, अगले हफ्ते तुम्हारी ननद की शादी है, याद है ना तुमको? अपने भाई को शादी का न्योता दे दिया। अरे हाँ हाँ, मैं दे दूंगी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। और तभी सुनीता का पति वहां से चला जाता है। अपने उस गरीब भाई को मैं शादी में बुलाऊंगी? कभी नहीं, अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाऊंगी उसको शादी में बुला के। पर किसी तरह उसके भाई को पता चलता है कि उसकी बहन की ननद की शादी है। वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। अरे सुनो भैया, वो जो आदमी बाहर आपको दिख रहा है ना, उसको वहीं से लौट जाने के लिए कह दो। उससे कह दो कि उसका अंदर कोई काम नहीं है। ठीक है मालकिन। बहन ने नौकरों से कहकर अपने भाई को घर से बाहर ही लौटा दिया। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो? क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम? इतने में रमेश अपनी सारी बात उस बूढ़ी माँ को बताता है। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने को कहा और अपने साथ चलने को कहा। उस बूढ़ी माता जी ने किसान के बेटे को कहा, बेटा, यही पास में मेरा एक बगीचा है, चलो तुम वहां आराम करो और कुछ खा लो। अरे वाह माता जी, आपके बगीचे में तो बहुत तरबूज लगे हुए हैं। हाँ बेटा, तुम पेट भर के खा सकते हो। और ये लो, इस थैले में मैंने कुछ खाने पीने का सामान और कुछ तरबूज रख दिए हैं, तुम इनको लेकर अपने घर चले जाना। और तभी रमेश उस माता जी का शुक्रिया करते हुए अपने घर वापस चला जाता है। अरे आ गए आप? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। अरे आप तो बहुत बड़ा थैला भर कर लाए हो, लगता है मेरी ननद ने बहुत सामान भेजा है हमारे लिए। अरे दिखाओ ना क्या क्या लेकर आए हो वहां से। अपनी पत्नी को कैसे बताता कि उसकी बहन ने तो उसको घर से बाहर ही निकाल दिया, उसको घर के अंदर तक नहीं आने दिया था। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी ने तरबूज को काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे और मोती चमक रहे थे। वह ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? इसमें तो बीज की जगह हीरे और मोती चमक रहे हैं। अजी सुनते हो,
जरा देखो तो सही दीदी ने हमारे लिए क्या क्या भेजा है। लगता है दीदी से हमारी गरीबी देखी नहीं गई। किसान ये सब देख के बहुत ही हैरान था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अब बेचारा गरीब किसान भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया था। अब उसके भाई के अमीर होने की खबर उस घमंड में रहने वाली बहन को पता चलती है और वह बिना बुलाए ही अपने मायके यानी अपने भाई के घर आ जाती है। अरे भैया, मैंने सुना है अब तुम भी बहुत धनी हो गए हो। वैसे बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें धनी बनकर। वैसे अमीरी की तो बात ही अलग है। यह देख उसका भाई अपने मन में सोचता है कि जब उसके पास धन नहीं था तो उसकी बहन उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी उसने और उसकी पत्नी ने अपनी बहन का आदर सत्कार किया। ये लो बहन, तुम्हारे लिए कुछ सामान है। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे क्या है इसमें? अरे कुछ नहीं, बस थोड़े से कपड़े, मिठाइयाँ और कुछ उपहार हैं। अब बहन को ससुराल में खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगा, आखिर बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। और इतना सब देखकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, व्यक्ति का अच्छा स्वभाव और बड़ा दिल भी होना चाहिए। उसको अपनी बातों से और अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।